Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है कि अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए, जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, हमने डिसाइड किया है कि अब हमें आगे अपनी फैमिली जो है बढ़ानी है, तो सबसे पहले हमें एक डॉक्टर को कंसल्ट करना है। क्या होता है कि डॉक्टर जो है एक बार नॉर्मल हमारे दोनों के हस्बैंड और वाइफ के टेस्ट करेंगे, सब कुछ नॉर्मल होगा। उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा एक मल्टीविटामिन दे सकते हैं जिससे हमारी बॉडी को थोड़ा हेल्प आउट हो जाता है, और कुछ नहीं। और टेस्ट करवाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि अगर टेस्ट हो चुके होंगे, सब कुछ ठीक होगा। कोई मेडिसिन अगर चाहिए भी होंगी तो डॉक्टर ऑलरेडी दे देंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बिना डॉक्टर को पहले दिखाए हुए ट्राई करते हैं तो समटाइम्स मिस कैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि डॉक्टर को कंसल्ट करिए। सेकंड, आपने जो गलती नहीं करनी है वो ये है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना। अवॉइड द स्ट्रेस। जब आप रिलेशंस बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, फिजिकली हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आपने सिर्फ इंजॉय करना है। आपने इस प्रेशर में, इस दबाव में रिलेशंस नहीं बनाने की। आपको प्रेगनेंसी चाहिए है, ठीक है। आप फ्री माइंड रहिए, आप इंजॉय करिए उस टाइम को। ताकि क्या होता है, क्योंकि जब हम बिना प्रेशर के खुश होकर रिलेशंस बनाते हैं तो हमारी बॉडी भी खुश, माइंड खुश होगा, वो आगे सिग्नल्स भेजता है, तो बॉडी भी खुश होगी। और जब बॉडी खुश होगी तो बात ऑब्वियस है, उतने ही प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो स्ट्रेस फ्री है, उसके अंदर वो हार्मोन्स रिलीज ही नहीं होंगे स्ट्रेस वाले, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट, जो गलती हमें कर देते हैं हम लोग, जो नहीं करनी है, वो होता है किस दिन पे रिलेशन बनाना है। तो अगर हमें पता है कि ये हमारा ओव्यूलेशन डे है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ओव्यूलेशन डे वाले दिन ही रिलेशन बनाते हैं और बस। तो देखिए, ये चीज़ गलत होती है। ओव्यूलेशन डे जो होता है, अगर तो हमारे पास किट है तो हमने मार्केट से ली और हमें पता चल गया, ठीक है, तो हमने उस दिन रिलेशन बनाया और हमने उसके बाद छोड़ दिया। तो देखिए, ज़रूरी तो नहीं है ना कि जब ओव्यूलेशन डे है उसी दिन ही एग रिलीज़ होगा। मे बी वो एग रिलीज़ हो भी गया हो, बट आपने क्या पता रिलेशन बाद में बनाया हो। तो इसलिए जो ओव्यूलेशन डे है, आपने उससे 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद आपने कंटिन्यूटी में रोज़ रिलेशंस बनाने हैं। आपने ऐसे नहीं करना है कि आपने सिर्फ एक दिन रिलेशन बनाए और फिर बस छोड़ दिया, नहीं। डेली रिलेशंस बनाने हैं, वो 7 से 8 दिन आप कह लीजिए कि आपको डेली रिलेशंस बनाने ही बनाने हैं। क्योंकि एग जो होता है उसकी लाइफ एक दिन की होती है, और जो स्पर्म्स होते हैं उनकी लाइफ तो फिर भी अच्छी मोटिलिटी रेट होता है, तो वो 3 दिन तक भी रह सकते हैं। अब उसके बाद की जो गलती होती है वो ये होता है कि जब हम रिलेशंस बना रहे हैं उसके बाद एकदम से हम फीमेल्स जो होती हैं, क्योंकि हमें थोड़ा डर होता है कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, है ना, तो हम क्या करते हैं, रिलेशंस बनाने के बाद फटाफट से उठते हैं और वॉशरूम जाना चले जाते हैं और क्लीन कर देते हैं, है ना, वॉश आउट करते हैं। तो आप देखिए, जब हमने रिलेशंस बनाए हैं तो कम से कम आप 20 मिनट के लिए उसी पोजीशन में रहिए, ठीक है। वैसे तो स्पर्म जो है वो विद इन अ सेकेंड्स ट्रैवल करते हैं अंदर, लेकिन फिर भी आप 20 मिनट के लिए उसी पोजीशन में रहिए और उसके बाद उठिए। एक्स्ट्रा फ्लूइड जितना भी होता है वो बाहर आ जाएगा और स्पर्म्स जो है वो अंदर ही रहेंगे। और फिर आप वॉश आउट कर दीजिए। चिंता मत करिए कि बाहर आ गया, वो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, उसका हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको रहने दीजिए, वो आ ही जाएगा बाहर। अब उसकी अगली जो चीज़ है, गलती जो हम करते हैं, अगर हम रिलेशंस बना रहे हैं, जैसे कईयों की फीमेल्स की वेजाइनल एरिया जो होता है, वेजाइना जो होता है वो ड्राई होता है, सूखा होता है, तो उनको रिलेशंस बनाने के टाइम पे पेन होता है, तो वो क्या करते हैं, लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए, है ना, थोड़ा। तो आप ऐसे मत करिए, उसको यूज़ मत करिए, क्योंकि सब कुछ केमिकल्स ही हैं। तो इट्स बेटर कि आप डॉक्टर को दिखाइए, उनको बताइए कि आपको ड्राइनेस का प्रॉब्लम है या फिर आपको रिलेशंस बनाते हुए पेन हो रहा है। तो उससे क्या होगा, डॉक्टर जो है वो आपको रिकमेंड करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग करिए, और उससे आपकी वो प्रॉब्लम भी हट जाएगी और आपको ऐसे लुब्रिकेंट्स वगैरह भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। तो ये गलती बिल्कुल मत करिए कि आप लुब्रिकेंट्स यूज़ कर लेंगे, उससे क्या होता है, कहीं इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ ना जाएँ। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है कि आप कौन सी पोजीशन में कर रहे हैं। हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे होते हैं, तो
कंसीव नहीं हो रहा होता, तो आप पोजीशन चेंज करके देखिए। जैसे सबसे पहली एक पोजीशन जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है मिशनरी पोजीशन। उसमें क्या होता है, मैन ऑन द टॉप, ठीक है, आदमी ऊपर होता है, फीमेल जो होती है वो नीचे होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड जो पोजीशन होती है वो होती है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डॉगी स्टाइल पोजीशन भी ले सकते हैं, वो भी एक बेटर रिकमेंडेड पोजीशन है, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपने ये गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि हम फिजिकल रिलेशन बनाते हुए ये गलतियाँ कर जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती नहीं है। बस खास करके ध्यान रखना है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, फ्री रखना है अपने दिमाग को, अपने आप को, बस इंजॉय करना है टाइम को उसको। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।